एक तरफ सरकार पे राहुल गांधी का निशान। देखिए, भारत और चीन का रिश्ता कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र है। पाकिस्तान है, बर्मा है, चीन है, नेपाल है। अब इस रिश्ते को प्रारंभिक दौर से 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 में चीन आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक चीन आयरन कर्टेन कंट्री रहा, दुनिया से उसका संपर्क नहीं रहा। लेकिन चीन के संबंध में दुनिया के इतिहासकारों का, भारत का भी यह अनुभव रहा है कि चीन में जो संवेदना होनी चाहिए, जो विश्व मानवता का चिंतन होना चाहिए, जो एक ग्लोबल पेरिफेरी में जो एक दूसरे के साथ जीने का माहौल होना चाहिए, ये नहीं है। चीन स्वार्थ के आगे सारी दलील को किनारे कर देता है। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है। भारत चीन के रिश्ते 62 के बाद एक धोखा के साथ आक्रमण हुआ था, लेकिन अटल जी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस ये रक्षा मंत्री थे, और जॉर्ज फर्नांडिस जिस फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी से गुजरे, डॉक्टर लोहिया का मानना था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो चीन है। डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में भी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको सियाचिन के सवाल पर बहुत कड़ा बयान दिया था। और तब से लेकर के आज तक, जब अटल जी की सरकार बनी तो चीन धीरे धीरे हमारे घर में घुसता रहता था और धीरे धीरे बाकी के क्षेत्रों पर भी करता रहा। अटल जी की जब सरकार बनी और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुए, तो नॉर्थ ईस्ट को ऑगमेंट करने के लिए सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, बॉर्डर रोड का निर्माण तेजी से हुआ। ये जो अभी राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री ने जो रोड का उद्घाटन किया, इसका बुनियाद जॉर्ज फर्नांडिस ने रखा था। 225 किलोमीटर हम नीचे थे, हम 225 किलोमीटर ऊपर चले गए आज उनके माथे पर। चीन द्वारा निर्मित सामान का इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि चीन आज लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं होती, पहली लड़ाई अर्थतंत्र से होता है। उसकी आर्थिक संरचना हमारे ऊपर टिकी हुई है, हमारे ऊपर पूर्ण रूप से नहीं टिकी हुई है, लेकिन हमारे ऊपर टिकी हुई है। तो जब दुश्मन है, आज MTNL, BSNL भारत सरकार का उपक्रम है और इस उपक्रम में चाइनीज सामान का ही इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चाइनीज सामान लगाया जाए, यह दुखद पक्ष है। निश्चित तौर से हमारे यहाँ लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और शंकर जी का मूर्ति भी चाइना में बनाया जा रहा है और हमारा मार्केट बन गया है। तो ऐसे भी भारत के आर्थिक सेहत के लिए जो कुटीर उद्योग है, उसमें भी चीन का हस्तक्षेप है। और हम पूरा जोर जोर से राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं जब कोई सैनिक शहीद होता है, लेकिन जीवन में चाइनीज सामान का उपयोग करना राष्ट्र के लिए खतरनाक विषय है। सरकार को भी और यहाँ के 130 करोड़ आवाम को भी चीनी सामान जहर के समान है, हमारे लिए आत्मघाती है, यह मान करके चलना चाहिए और इस पर कठोरता से अमल करना चाहिए। 1962 के बाद, जिसमें हमारे 33 सैनिक शहीद हुए थे, पहली बार 20 सैनिक शहीद हुए। कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है मूर्ति बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर भी हम खरीद रहे हैं। अब बड़ा सस्ता है, भाई सस्ता है लेकिन चीनी है। एक बार हिरोशिमा
पर बम गिराया अमेरिका ने, जापान ने संकल्प ले लिया कि हम दुनिया के किसी भी देश का सामान, उसने तो हथियार नहीं बनाया, लेकिन अपने को डेवलप ऐसा किया अर्थतंत्र में, और जापान का पूरे स्वेज नहर पर अधिकार हो गया, यानी पूरी ट्रैफिक एक्सपोर्ट का चला गया जापान से यूरोप की ओर, अमेरिका की ओर। तो ये राष्ट्रवाद इसको कहते हैं। इसलिए मूल राष्ट्रवाद गांव से लेकर के खेत खलिहान में, शहर से लेकर के तमाम बड़े जगहों में भी, होटलों में भी आज स्विच, बल्ब चाइनीज, टॉर्च, बैटरी, मोबाइल, सब चीज में चाइनीज। तो इसको तो कठोरता से सरकार को भी और हमको भी, आपको भी, सबको जीवन में उतार करके इसको आउटराइट बाइकआउट करना चाहिए। इसमें है 1 बजे। 1 बजे ठीक है, भेज दीजिएगा आप।